हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9 इन ईवीएस. अवर चैप्टर नेम इज मैपिंग स्किल्स. आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं मैपिंग स्किल्स के बारे में, यानी कि मैप कैसे हम रीड करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. स्केच प्लान्स एंड मैप्स आर लाइक स्पेशल ड्राइंग दैट शो अस वेयर थिंग्स आर. देखिए, स्केच जो होते हैं और मैप्स होते हैं, ये स्पेशल ड्राइंग होती हैं एक तरीके की, जो हमें बताती हैं कि चीज़ें कहाँ पर हैं. स्केचेस एंड प्लान्स आर रफ ड्राइंग दैट डोंट हैव टू be exactly the right size on a map. देखिए, स्केचेस और प्लान्स जो होते हैं ये रफ ड्राइंग के जैसे होते हैं, बिल्कुल रफ ड्राइंग होती हैं बिल्कुल, जिनका एग्जैक्टली राइट साइज से कोई भी मतलब वो नहीं है, मतलब लेना देना कुछ नहीं है. ये बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट नहीं होते जैसे कि स्केच और मैप का मतलब क्या होता है. इसमें सिर्फ आपको रफ ड्राइंग के थ्रू ये बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे एक मैप में आपको दिखाया गया है कि हापुड़ यहाँ से इतनी दूर है और दिल्ली यहाँ से इतनी दूर है, तो इतने ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिखाएंगे. तो एग्जैक्टली नहीं होती उसमें चीज़ें, बिल्कुल ऐसे नहीं बोला जाता कि बिल्कुल सेम ही राइट साइज पे राइट उस पर ही होंगी. आपको सिर्फ दिखाया जाता है, ये सिर्फ रफ ड्राइंग्स होती हैं. लेटर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट मेकिंग थिंग्स आर राइट साइज ऑन मैप. अब इस चैप्टर में बाद में हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि हम मैप पे चीज़ों को राइट साइज में कैसे हम देख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं. विच इज़ कॉल्ड स्केल, जिसको हम स्केल कहते हैं. स्केल होता है मैप में जिसके थ्रू हमें पता चल पाता है कि कौन सी चीज़ें कितनी दूरी पर प्रेजेंट है या कैसे उनके बीच में कितना डिस्टेंस है. मैप हेल्प अस टू सी हाउ फार अवे समथिंग इज एंड विच डायरेक्शन टू गो. मैप हमें हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है. देयर आर मैनी थिंग्स ऑफ मैप फॉर डिफरेंट प्लेसेज लाइक नेबरहुड, सिटीज, कंट्रीज एंड इवन द होल वर्ल्ड. बहुत सारे ऐसे तरीके के मैप्स होते हैं जो हमें अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताते हैं, जैसे कि नेबरहुड हमारा पड़ोस, शहरों के बारे में हमें बताते हैं, कंट्रीज देशों के बारे में बताते हैं, और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के बारे में भी मैप्स हमें बताते हैं. अब आपने देखा होगा इंडिया का मैप अलग आता है और पूरे वर्ल्ड का मैप अलग आता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज का मतलब उसका पूरा मैप अलग होता है. तो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग मैप से पता चल पाता है. व्हेन लॉट ऑफ डिफरेंट मैप आर पुट टुगेदर इन वन बुक इट इज़ कॉल्ड एन एटलस. यानी कि जो पूरी मैप की बुक होती है ना, जब बहुत सारे मैप को एक बुक में पब्लिश किया जाता है या आप बहुत सारे मैप्स के बारे में एक ही बुक में जान पाते हो, तो उस बुक को एटलस बोलते हैं. ठीक है, एटलस बोला जाता है. अब हम देखेंगे, ये आपको पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें आपको अलग अलग प्लेसेस दिखाए गए हैं, देख सकते हैं आप. ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें सब कुछ दिखाया है अलग अलग वर्ल्ड के बारे में. अब हम देखेंगे रीडिंग ए मैप, यानी कि एक मैप को कैसे पढ़ा जाए. यू माइट ऑलरेडी नो व्हाट आर मैप ऑफ इंडिया लुक लाइक. हमें पहले से ही पता है कि इंडिया का मैप कैसा दिखता है, पता है हमें, हमने देखा है मैप में कैसा दिखता है. इट शो वेयर ऑल द स्टेट एंड बिग सिटीज आर. और मैप में हम देख पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा राज्य है और कौन से बड़े बड़े शहर कहाँ पे प्रेजेंट हैं. भाई सब दिखाया जाता है इंडिया के मैप में. ये देखेंगे, ये आपका इंडिया का मैप दिया हुआ है. इसमें आप देख सकते हैं हर स्टेट के बारे में आपको डिफाइन किया गया है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है. ये हमारा यूपी, और साथ में इनकी कैपिटल भी साथ में मेंशन की है. ठीक है, और इसमें सारे यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं, मतलब हर वो कौन सी कंट्री है, कैपिटल कौन सा है, स्टेट उनका कैपिटल कौन सा है, कौन सी नेशनल बाउंड्री है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री, सब बताया गया है इस मैप के अंदर. ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का. अब हम बात करेंगे डायरेक्शन. डायरेक्शन यानी कि दिशा. When you look at a map, you will often see a compass. जब भी आप मैप में देखते हो तो आपको अक्सर एक ये दिखाई देता है कंपास.
दिस कंपास हैज 4 मेन डायरेक्शन। इस कंपास के अंदर, ये एक कंपास है, इसके अंदर 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये चारों दिशाएं दी जाती हैं इसमें। बिटवीन दीज मेन डायरेक्शन आर व्हाट वी कॉल्ड सब डायरेक्शन। और इन डायरेक्शन के बीच में जो भी ये डायरेक्शन दी है ना, ये जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बन रही है नॉर्थ ईस्ट है, और जैसे साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो इस तरीके की जो डायरेक्शंस होती हैं जो मैप के बीच में दी जाती हैं, इनको सब डायरेक्शंस कहा जाता है। ये जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपकी 4 सब डायरेक्शंस हुई। अब हम बात करेंगे मैप की के बारे में। ऑन ए मैप देर आर यूजुअली ए लिटिल बॉक्स इन द कॉर्नर विद लॉट ऑफ टाइनी पिक्चर एंड सिंबल। जब भी आप मैप में देखते हो तो आप देखते हो ना, साथ में अभी इंडिया का मैप हमने देखा था कि बॉक्स दिए होते हैं साथ में छोटे छोटे से, जिनके अंदर कुछ चीजें लिखी होती हैं। तो इन बॉक्स को हम मैप की बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं। इट टेल्स अस व्हाट आर लिटिल सिंबल ऑन द मैप मीन। और ये बॉक्सेस में जो चीजें लिखी हुई होती है ये हमें बताती हैं कि मैप के अंदर कौन सी चीजें क्या है, किस चीज को किससे रिप्रेजेंट किया है, वो हमें एक्चुअल में वहां से पता चलता है, जिनको हम मैप की या लीजेंड बोलते हैं। हमें इससे पता चलता है कि कैपिटल कौन सा शहर है, बॉर्डर स्टेट का कहाँ पर है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहीं से पता चल पाती हैं। अब हम बात करेंगे आगे स्केल के बारे में। स्केल ऑन ए मैप यू विल ऑल्सो सी ए लाइन विद नंबर दैट एट द बॉटम कॉर्नर्स। जब भी आप मैप में देखते हो सबसे नीचे आपको कुछ लाइन दिखाई देती हैं जिसमें नंबर्स दिए जाते हैं, 1 से लेकर 10 तक पूरे नंबर मेंशन होते हैं कॉर्नर में। इसको हम स्केल बोलते हैं। ये स्केल हमें ये समझाने में हेल्प करता है यार, ये मैप ये जो होता है ना हमारा स्केल, ये हमें ये समझाने में हेल्प करता है कि हमारी चीजें कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, रियल में कितने दूरी पे प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप माइट इक्वल टू ए सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर इन द रियल वर्ल्ड। देखिए, यानी कि मैप में जो भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में हजारों किलोमीटर का होता है, और वो आपको मैप में मैप स्केल में शो कर दिया जाता है। We use the scale to figure out how far it is from one place to another। और हम स्केल का यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि एक प्लेस दूसरे प्लेस से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, उसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, ये हमें यहीं से पता चल पाता है स्केल से। मेकिंग ए नेबरहुड मैप, आपको यहाँ पे बोला है एक नेबरहुड यानी कि पड़ोस का एक नक्शा बनाना है। देखेंगे क्या बोला है यहाँ पे, नाउ दैट यू नो द बेसिक्स ऑफ ए मैप। अब आपको पता चल पाया है कि मैप के बेसिक्स कौन कौन से हैं। लेट्स लर्न हाउ टू मेक ए मैप ऑफ ए नेबरहुड। अब हम सीखेंगे कि हम अपने पड़ोस का नक्शा कैसे बना सकते हैं। When you tell your friend how to get your house, you probably mention certain places you should look for, right? देखो, जब भी आप अपने फ्रेंड को अपने घर का या अपने स्कूल का नक्शा बताते हो, है ना, स्कूल में, तो कैसे करते हो, उसमें रास्ते में आप वो सारी चीजें बताते हो जो कि रास्ते में पड़ती हैं, है ना। पूरा जब नक्शा बताते हो आप तो उसमें सभी चीजें मेंशन करते हो कि यहाँ से इतनी दूरी पर ये चीज है, फिर ये दुकान आएगी, फिर उसके बाद में ये स्कूल आएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट होना है, राइट होना है, तो सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। These special places that help give direction are called landmark। यानी कि वो सारे स्पेशल प्लेसेस जो हमें हेल्प करते हैं अलग अलग डायरेक्शन देने में, उनको हम लैंडमार्क कहते हैं, जिनसे हमें पता चल पाता है कि अब आगे हमें कहाँ जाना है। वो सारे प्लेसेस लैंडमार्क होते हैं। लैंडमार्क आर थिंग्स दैट आर इजी टू सी एंड रिमेंबर लाइक ए बिग फाउंटेन। लैंडमार्क वो सभी चीजें होती हैं जिनसे हम आसानी से चीजों को देख सकते हैं और याद रख सकते हैं, लाइक ए बिग फाउंटेन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए आपको लैंडमार्क के, फाउंटेन हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, या वो जगह जहाँ से आप मिल्क परचेज करते हो, या कोई पार्क हो गया जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। और इफ देयर इज अ फेमस बिल्डिंग लाइक द इंडिया गेट और द चार मीनार नियर योर नेबरहुड, और पास में कोई एक फेमस बिल्डिंग भी हो सकती है आपके घर के आसपास में, जैसे इंडिया गेट या चार मीनार।
दैट कैन बी ए लैंडमार्क टू, और इस तरीके की फेमस बिल्डिंग भी लैंडमार्क हो सकती हैं। On your map, you can draw little picture or use special symbol to show where these landmark are. और आप अपने मैप में छोटी छोटी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो जिससे कि आप बता सकते हो कि कौन सा लैंडमार्क कहाँ है। ठीक है, अभी बताया था ना कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, उसको आप शो कर सकते हो साइड में, तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन यूज सिंबल दैट एवरीवन नोज, आप ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हर कोई जानता है, पहचानता है। और इवन मेकअप योर ऑन फॉर डिफरेंट लैंडमार्क, और आप खुद से अपना अलग अलग तरीके के लैंडमार्क आप बना सकते हो। ये एक मैप है एट द एंट्रेंस ऑफ नेबरहुड शोइंग की लैंडमार्क, ये पूरा नेबरहुड पूरे पड़ोस का एक वो दिया है मैप, इसमें अलग अलग तरीके के किसका लैंडमार्क का इस्तेमाल करके ये बताया गया है। अब हम आगे बात करेंगे रीडिंग ए नेबरहुड मैप, यानी कि पड़ोस के नक्शे को पढ़ना। बीइंग एबल टू रीड ए मैप इज रियली इंपॉर्टेंट, यानी कि एक मैप को पढ़ना ये सुपर इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए नेबरहुड यू विल फाइंड ए मैप दैट शो वेयर एवरीथिंग इज, यानी कि जब भी आप किसी पड़ोस में मतलब एंटर करते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, तो आप वहाँ पे स्टार्टिंग में भी देख सकते हो उसकी पूरी लोकेशन, यानी कि वहाँ पे उसका पूरा नक्शा जो होता है उस जगह का प्रिंट हुआ होता है वहाँ पे एक बोर्ड पे या कहीं पे भी, तो उससे हमें पता चल पाता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट हैं। दिस मैप कैन हेल्प यू, योर फ्रेंड एंड इवन पीपल हु आर विजिटिंग फाइंड देयर वे अराउंड, और ये मैप हेल्प करता है आपको भी, आपके फ्रेंड्स को भी, और जो लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं या अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं चारों तरफ, उनको भी ये मैप हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेशन को ढूंढने में। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर मैपिंग स्किल्स। इस चैप्टर के थ्रू आप जान पाए होंगे कि मैप को कैसे रीड किया जाता है, और भी बहुत सारी टर्म्स हमने डिस्कस की इस चैप्टर में। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।